अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.5 है। चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो इसकी आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.5 के अंदर थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ चुके हो, जिसके अंदर आपने फंक्शंस पढ़े साइन, कॉस, टैन, और इन्हीं का यूज़ करते हुए हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक ट्री है, उससे 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट से उस ट्री तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30। तो हाइट क्या होगी ट्री की। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये एक नई चीज़ है आपके लिए। सो पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और एक और एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी मैं बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन या रे ड्रॉ की है ओ ए, ठीक है। ओ ए हॉरिजॉन्टल है, यानी ये ज़मीन के साथ है, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर देख रही हूँ, सपोज़ मैं ये एक ट्री है सपोज़, और ये टॉप है इसका, ठीक है, टॉप ऑफ ट्री है, और मैं यहाँ खड़ी हूँ इस पॉइंट पे और मैं यहाँ देख रही हूँ। तो मेरी आई के साथ एक एंगल बनेगा कि मैं नीचे से ऊपर देख रही हूँ, तो वो ये वाला एंगल होगा, इसको मैं कहती हूँ थीटा। अब मैं नीचे से ऊपर देख रही हूँ, तो ये जो नीचे से ऊपर एंगल बनता है ना, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसी तरह से एक और एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा हो कि ये एक बिल्डिंग है सपोज़, ठीक है, दिस इज़ अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है और मैं यहाँ बिल्डिंग के टॉप पे खड़ी हूँ, ठीक है, या आप बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे खड़े हो और ये रोड है, ठीक है, ये रोड जा रही है। तो रोड पे एक पॉइंट है, ये ओ मैं ले लेती हूँ इसको। आप टॉप से नीचे देख रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे सपोज़ ये ओ के ऊपर, ठीक है, आप यहाँ से नीचे देख रहे हो, तो आपका जो लेवल है ना वो ये, आप इस लेवल पे खड़े हो और आप यहाँ से नीचे देख रहे हो, तो यहाँ से नीचे की तरफ एक एंगल बनेगा, ये थीटा, ठीक है। ये ऊपर से नीचे जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और ये एंगल याद रखो हमेशा इक्वल होता है। जो इधर बनता है ना वही इधर बनता है, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, जो ऑल्टरनेट साइड्स पे होते हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है, यही इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 है और क्वेश्चन नंबर 1, इसका मैं आपको सोल्यूशन करवा रही हूँ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं एक ट्री है। तो सबसे पहले ना मैंने एक ट्री बना लिया, ये ठीक है, ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये फुट ऑफ ट्री है। फुट ऑफ ट्री होता है यानी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है ज़मीन के साथ से। इस ट्री से 20 मीटर दूर, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक ये मैं ले लेती हूँ 20 मीटर, एक पॉइंट है ओ, ठीक है, और 20 मीटर दूर ये जो पॉइंट ओ है, इसका ट्री के टॉप के साथ वो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये टॉप ऑफ ट्री है, ठीक है। इसको अगर मैं इस टॉप से ज्वाइन करूँ ना, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ एक एंगल बनेगा ना थीटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमें गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये टॉप है। अच्छा, अब इसको आप देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ ऐसे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे पास। राइट एंगल क्यों? क्योंकि ये जो ट्री है और ये जो ग्राउंड लेवल है इसके साथ बीच में 90 डिग्री बनता है। तो इसको मैं ओ कह देती हूँ, इस पॉइंट को मैं ए कह देती हूँ और इसको मैं बी कह देती हूँ। सो आई हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए बी इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, अब आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये पता है कि ओ ए जो है वो है 20 मीटर, ठीक है, और ये हाइट ऑफ ट्री, ये ट्री की जो हाइट है ना ये अननोन है, ठीक है। सो इसको मैंने हाइट को h सपोज कर लिया। सो लेट हाइट ऑफ द ट्री बी h, ठीक है। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, ये जो आपको पूछा है उसको आप सपोज कर लो। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना होता है तो आपने क्या करना है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करना है। वो क्या थे, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। एक होता है साइन थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 3 ही होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। हम लिखेंगे वी हैव टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो टैन, अब थीटा की वैल्यू लगाओ, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपके पास है h, या ए बी पहले मैं लिख देती हूँ, ए बी इसका परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो है ओ ए, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ लगा दो। अच्छा, tan 30 की वैल्यू आप लगा देना। tan 30 कैलकुलेटर पे आपने लिखना है tan 30, tan की बनी होती है वो प्रेस करोगे और साथ 30 डिग्री, तो यह आ जाता है 0.5774 इक्वल्स टू ए बी किसके इक्वल है, h के, h हमने रखा हुआ है उसको, तो मैंने h लिख दिया यहाँ पे, ओवर ओ ए कितना है 20, तो 20 लिख दिया। अब हाइट फाइंड करनी है ना, तो इस 20 को इधर ले जाते हैं, 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट आ जाएगी, हाइट इज़ इक्वल टू 20 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 11.55 मीटर्स। मीटर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मीटर ही था यूनिट, तो हाइट भी मीटर्स में ही होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे हाइट, आपसे हाइट पूछी थी ना इस ट्री की, तो हाइट ऑफ द ट्री इज़ 11.55 meters. So this is the answer. Students, don't forget to subscribe if you are liking the video. Like and share also. Question number 2 है हमारे पास, the length of shadow of 10 meter high pole is 10 under root 3 meters. Find angle of elevation of the sun. अच्छा, अब आपको क्या कहा हुआ है कि एक पोल है, एक खंबा है। पोल क्या होता है, एक खंबा जिन पे लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है। तो एक पोल है और उसकी लेंथ ऑफ शेडो जो है वो 10 अंडर रूट 3 मीटर है, और 10 मीटर हाई पोल है, यानी कि पोल की जो हाइट है ना वो 10 मीटर है, और उसका जो साया बन रहा है, शेडो बन रहा है, उसकी लेंथ इतनी है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डायग्राम पहले बना लेते हैं, इसकी फिगर कैसी होगी। ये है सन, ये है पोल सपोज, ठीक है, ठीक है। ये पोल का टॉप है और ये उसका फुट है, ये ज़मीन पे, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है इससे। अच्छा, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब ये जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इसका एक साया बनेगा ना, हर चीज़ का एक शेडो बनता है, साया बनता है। तो उसका साया इसके फुट से ही शुरू होगा, ज़मीन पे बनेगा, इधर से शुरू होगा सपोज़ इधर तक, ठीक है। ये इसका शेडो, इस पॉइंट को मैं ओ ले लेती हूँ, इसको ए ले लेती हूँ, इसको बी ले लेती हूँ, इसको मैं जॉइन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले लिख लो हाइट ऑफ पोल गिवन है हमें, हाइट ऑफ पोल हमें दी हुई है 10 मीटर, ये वाली हाइट 10 है, और ये जो शेडो है ना, शेडोज़ लेंथ, शेडो या साया की लंबाई या लेंथ कितनी है, ओ ए कितना दिया है 10 अंडर रूट 3 मीटर्स, ये 10 अंडर रूट 3 मीटर है, ठीक है। एक साइड ये पता है, एक साइड ये पता है, और ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दो साइड्स दी हो तो तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए। तो हम लिख देंगे ओ ए बी ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल
ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल, और आपसे पूछा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, वो ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा पूछा है, तो ये ओ ए बी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन यूज़ साइन कॉस टैन जो हमारे पास होते हैं। तो अब देखो ये थीटा आपसे पूछा गया है, और थीटा के सामने की साइड दी गई है जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर उसका, और थीटा के साथ वाली साइड नीचे जो लेटी हुई होती है वो भी गिवन है जो कि होती है बेस। परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस से क्या बनेगा, tan थीटा, तो हम यही यूज़ करेंगे। सो वी यूज़ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, इस तरह से फिर थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा मैं ऐसे लिखूँगी क्योंकि थीटा तो हमें मालूम करना है, फाइंड करना है। परपेंडिकुलर आपके पास है 10 और बेस आपके पास है 10√3, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दी, 10 से कट गया, ही रह गया 1/√3, ठीक है। तो ये हो गया tan थीटा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.5773। थीटा फाइन करना है, ये अननोन है, ठीक है। तो इसको इधर ही रखते हैं, tan को जब उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan उधर जाके ऐसे हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे आप पहले शिफ्ट की प्रेस करोगे, फिर tan और फिर ये नंबर, शिफ्ट tan और ये नंबर करोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन जो है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ लिख लेते हैं आंसर स्टेटमेंट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। Students, now we have question number 3. The window of a room is in the shape of an equilateral triangle. The length of each side is 1.6 meter. Find height of the window. एक रूम है, उसकी एक विंडो, एक खिड़की जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप की है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 1.6 मीटर, और उस ट्रायंगल की एक साइड जो है 1.6 है, तो तीनों ही 1.6 ही होंगी क्योंकि तीनों इक्वल है। फाइंड द हाइट ऑफ दैट विंडो, हमें उस विंडो की हाइट फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर आपके पास है 3, इसका हम कर रहे हैं सोल्यूशन। अच्छा, अब हमारे पास जो विंडो है वो किस शेप की है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। सपोज ओ ए बी, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली, ये विंडो की शेप है, और आपसे कह रहे हैं कि इसकी हर साइड है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ऐसे है। और आपसे इस विंडो की हाइट फाइंड करनी है। हाइट ये होती है, ऊपर से नीचे ऐसे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और 90 डिग्री वो बनाएगा, तो ये हाइट है इसकी। h इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ विंडो, ठीक है। ये हाइट होती है, हाइट ये होती है, ऊपर से नीचे एक परपेंडिकुलर गिरता है। सो b, इसको मैं m ले लेती हूँ। m मैं इसलिए ले रही हूँ कि जब हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट ड्रॉ करते हैं तो वो जो ये नीचे वाली साइड होती है ना, उसको आधा आधा कर देती है, यानी कि मिडल पॉइंट पे ही कट करती है, यानी कि ये वाला हाफ और ये हाफ इक्वल होगा। अगर ये पूरा 1.6 था ना, तो ये 1.6 का हाफ है, ये भी हाफ है, तो 1.6 को जब हाफ कर लोगे ना तो ये 0.8 मीटर और ये 0.8 मीटर आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें एक ट्रायंगल ओ एम बी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये छोटा वाला। दो ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे, कोई भी ले लेना, तो हम लिखेंगे वी हैव ट्रायंगल ओ एम बी आ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, और इस ट्रायंगल के अंदर आपसे ये विंडो की हाइट पूछी, ये अननोन है, तो इसको मैं ले लेती हूँ थीटा, ठीक है। ये थीटा है मेरे पास। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर आप एंगल ना भी लिखो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें ये वाली साइड भी पता है, ये भी पता है, दो साइड्स पता है, और तीसरी साइड फाइंड करनी है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आप साइन कॉस टैन ना यूज़ करो, सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो तो हाइट आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है
का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हो। पूरा आप लिख लेना, मैं हाइपोटेन्यूज को सिर्फ HYP, परपेंडिकुलर को ये लिख लूँ। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इस ट्राइंगल में जो टेढ़ी वाली साइड होती है 90 डिग्री के सामने, वो हाइपोटेन्यूज है जो कि है 1.6 मीटर, उसका स्क्वायर किया। परपेंडिकुलर ये होता है हाइट, वो h है, ठीक है, प्लस बेस की नीचे वाली साइड होती है जो कि है 0.8 मीटर, ऐसे। तो ये हो जाएगा 2.56 h स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0.64 h स्क्वायर। फाइंड करना है ना, तो ये प्लस 64 इधर ले आओ तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करके आपके पास आएगा 1.92 h स्क्वायर। हाइट फाइंड करनी है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ये कट जाएगा, इधर हाइट बचेगा और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास आता है 1.39। सो दिस इम्प्लाइज कि जो हाइट ऑफ विंडो आई है 1.39 मीटर है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसको। सो हाइट ऑफ द विंडो इज 1. So the height of window is 1.39 meters. Students, now we have question number 4. The height of a slide in a children park is 5 meter. A girl standing at the top of the slide observes that angle of depression of its bottom is 30 degree. Find length of slide. तो सबसे पहले इसमें एक स्लाइड की बात हो रही है कि एक बच्ची जो है वो स्लाइड के टॉप पे खड़ी है और वो नीचे देख रही है स्लाइड के बॉटम पे, यानी स्लाइड जहाँ से शुरू हो रही है तो वो ऊपर से नीचे देख रही है, तो एक एंगल बनेगा। ऊपर से नीचे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो आपको 30 डिग्री दिया गया। और लेंथ ऑफ स्लाइड भी, हाइट ऑफ स्लाइड जो है वो भी आपको पता है, लेंथ नहीं, लेंथ और हाइट में फ़र्क होता है, तो स्लाइड की हाइट भी पता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप ये कंसिडर करो कि ये स्लाइड है, ठीक है, ये जो है वो ग्राउंड लेवल पे, ये वाला पॉइंट, ये ओ मैं ले लेती हूँ ग्राउंड लेवल, और वो बच्ची ये टॉप ऑफ स्लाइड है, ठीक है, वो बच्ची यहाँ खड़ी है, इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ B, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बन रहा है ऐसे। स्लाइड ये है, ये जो है ये हाइट हो जाएगी और ये जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो स्लाइड है ना, स्लाइड की लेंथ हमें नहीं पता, हमें लेंथ ऑफ स्लाइड यानी ये स्लाइड कितनी लंबी ये पूछा हुआ है, इसको मैं x ही ले लेती हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा। और हाइट ऑफ स्लाइड गिवन है, ठीक है, द हाइट ऑफ स्लाइड इज़ 5 मीटर। हाइट क्या होती है कि वो स्लाइड कितनी ऊंची है, हाइट ये चीज़ होती है, ये हाइट है, ये आपको दिया हुआ है 5 मीटर्स। तो हाइट में और लेंथ में फ़र्क है, लेंथ होती है लंबाई जो कि ये है, और हाइट ये कि कितना ऊपर है ज़मीन से, यानी कि ये, सही है। तो ये आपके पास है, ये इंफॉर्मेशन है। और ये एंगल, एक और एंगल भी दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो बच्ची यहाँ खड़ी है ना, तो वो ऊपर से नीचे देख रही है, उसका लेवल अभी ये है, ऊपर से नीचे देख रही है, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे ये है जो कि इन्होंने कहा है 30 डिग्री है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल मैंने आपको बताया था इक्वल होता है, ये दोनों ऑल्टरनेट है। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने पॉइंट O ले लिया है, इसको A ले लेती हूँ और इसको B। सो वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल OAB, जिसके अंदर हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, वी हैव ट्राइंगल OAB, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल में आपको ये हाइपोटेन्यूज पूछा हुआ है और हाइट या परपेंडिकुलर गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से कौन सा रेशियो बनता है, साइन कॉस टेन में से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको देगा साइन थीटा, ठीक है। सो वी हैव ट्राइंगल दिस, यहाँ पे आप लिखोगे वी हैव ट्राइंगल दिस। सो वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मैंने साइन ही क्यों लिया, बिकॉज मेरे पास परपेंडिकुलर इसका गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। नोन और अननोन को मिला के जो भी रेशियो बनेगा वो ले लेना। अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 30, दिया ये हुआ था लेकिन वो और ये इक्वल होता है, इसलिए हम इसको अब यूज़ करेंगे ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल को। परपेंडिकुलर इसका ये होता है थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो कि है 5, और हाइपोटेन्यूज ये है जो कि मैंने x रखा। अच्छा, अब साइन 30 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, जो आ जाती है 0.5
ये x मालूम करना है तो इसको ऐसे लिख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 0.5 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 0.5 जो कि आ जाती है 10 मीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 10 मीटर आ गई और x हमने क्या लिया हुआ था, ये लेंथ ऑफ स्लाइड। तो अब हम लिख देंगे सो लेंथ ऑफ स्लाइड इज़ 10 मीटर्स। ठीक है, ये आंसर स्टेटमेंट आपने ज़रूर लिखनी है वर्ड प्रॉब्लम में, क्योंकि ये वर्ड्स में पूछा होता है तो आपने वर्ड्स में ही आंसर देना। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड वे विच इज़ 120 मीटर वाइड। एक रोड है जो कि 120 मीटर वाइड है, यानी चौड़ी है इतनी, और उसके दोनों तरफ जो है वो 2 पिलर्स हैं। ठीक है, राइट लेफ्ट उसके दोनों तरफ 2 पिलर्स हैं। पिलर्स जो है वो खड़े हुए हैं एट अ पॉइंट on the road between pillars. The angles of elevation of the pillars are 60 डिग्री and 30 डिग्री। वो कह रहे हैं कि अगर हम रोड पे एक पॉइंट लें तो पिलर्स के साथ 2 एंगल बनाएं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेंगे तो वो 60 डिग्री और 30 डिग्री बनते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, उस पिलर की हाइट क्या और पोजीशन क्या पॉइंट की। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक रोड है। सपोज़ ये विथ ऑफ रोड मैंने ले ली, ये रोड है। ठीक है, ये रोड की विथ है इस तरह से, एक पिलर इधर है और एक पिलर इधर है, एंड बोथ आर ऑफ सेम हाइट, दोनों की हाइट सेम है, नहीं जितना ये है उतना ही ये है। इसको मैं ओ ले लेती हूँ पॉइंट, इसको ए, इसको बी और इसको सी। ये और ये साइड सेम है, ये दोनों पिलर्स हैं, ये रोड है, रोड के दोनों साइड पे ये पिलर्स बने हुए हैं। और आपसे कहा हुआ है कि ये जो रोड की विड्थ है ना, वो है 120 मीटर्स। अच्छा, अब क्या है कि ये टॉप ऑफ पिलर OC है और ये टॉप ऑफ पिलर AB है। इनके टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ जो कि रोड के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट P सपोज़, इसको ज्वाइन करती हूँ C के साथ और इसी को ज्वाइन करती हूँ P के साथ। तो यहाँ से ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जो कि है 30 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। ये थोड़ा सा जो है, ये जो दूर है पॉइंट, उसके साथ एंगल छोटा होगा, और जो करीब है ना, ये यानी ये पॉइंट P A से ज़्यादा करीब है तो ये एंगल बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास फिगर बन गई है और ये पिलर्स हैं 2। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करनी है ये पिलर्स की हाइट। सो हम हाइट को ना H ले लेते हैं, ये भी H हाइट का है और ये भी H हाइट का है। सो लेट्स H बी द हाइट ऑफ पिलर्स। दोनों पिलर्स की हाइट सेम है, उसको हमने H सपोज कर लिया। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता कि ये पॉइंट जो है वो कितना कहाँ पे है रोड पे। पूरी रोड की जो विड्थ है वो तो 120 मीटर्स है, तो इसको मैं ले लेती हूँ x। तो अगर ये पूरा 120 है, इसमें से ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 120 माइनस x। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 120, उसमें से x निकाल दो तो पीछे ये 120 माइनस x बचेगा। तो अब 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास आ गई हैं, एक है POC और एक है PAB। सो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ POC। सो इन ट्राइंगल POC, अच्छा अब देखो POC के अंदर देखें तो ये 30 एंगल है, इसके सामने की साइड हमें फाइंड करनी है और नीचे वाली साइड हमने x रखी है। एक परपेंडिकुलर है, एक बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो आपके पास क्या बनेगा, tan। तो हम लिखेंगे tan थीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, tan 30, परपेंडिकुलर हमारा है h, बेस हमारी है x, तो tan 30 की वैल्यू आ जाती है 1/√3 h ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x 1 से मल्टीप्लाई होकर x ही आ जाएगा और √3 h। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h आ गई है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, इसको हम नंबर 1 इक्वेशन कर देते हैं। अभी h और x दोनों के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन x का एक फॉर्मूला बन गया कि x जो है वो √3 h के इक्वल, तो इसको यहीं तक छोड़ दो। अब दूसरी ट्रायंगल में भी सेम यही करना है
नाउ इन ट्राइंगल PAB, इसमें भी आप tan 60 लिखोगे क्योंकि इसका भी परपेंडिकुलर और बेस ही हमें जो है हमारे पास है, परपेंडिकुलर है h और बेस जो है वो है 120 - 6। ऐसे tan 60 की वैल्यू होती है √3 h ओवर 120 - 6। 120 - 6 को इधर ले आओगे ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारे के साथ, तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई 120 - 6 इज इक्वल टू h। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई है, इसको हम कह देते हैं 2। तो x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ आई है वो हम इसमें पुट कर देंगे। सो यूजिंग 1 इन 2, इक्वेशन 1 को 2 में डाल दो। ठीक है, यानी x जहाँ नज़र आ रहा है उसकी जगह √3h लिख दो इस इक्वेशन में। तो ये लिखते हैं, ये है √3 120 - x की जगह पे ना इसकी x की वैल्यू लगाओ जो कि है ये √3h इज इक्वल टू h। ठीक है, मैंने ये इक्वेशन लिखी और इसमें जहाँ x था उसकी जगह पे ये वैल्यू लगा दी। तो ये √3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी और इससे भी। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 टाइम्स √3 माइनस √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इससे कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3h ऐसे आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लोगे, √3 लोगे और उसको 120 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इतना भी कर सकते हो आप, फिलहाल इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं। -3h को उधर ले जाते हैं h के साथ, तो इधर आके ये +3h हो गया, ये हो गया 4h और यहाँ पे है 120 √3। इस 4 को इस तरफ ले आओ क्योंकि h फाइंड आउट करना है, तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 3 = 12 और 0 30 टाइम्स, तो ये आपके पास आ जाता है h इज इक्वल टू 30 टाइम्स √3। 30 टाइम्स √3 का मतलब √3 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास सॉल्व होके आएगा 51.96 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जाता है 52 मीटर्स, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ पिलर आ गई है, जो दोनों पिलर्स हैं ना उनकी हाइट। सो हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ ईच पिलर्स आप ये लिखोगे, हाइट ऑफ ईच पिलर इज 52 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। और इसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट P भी पूछी हुई है कि P जो वो कहाँ पे है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो हाइट आई है उसको इस इक्वेशन में डाल दोगे। यहाँ पे ये था x इज इक्वल टू √3h, तो √3 और h की वैल्यू हमारे पास आई है 52, तो इसको सॉल्व कर लेना। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 90.1 समथिंग, यानी ये जो x है ना ये 90.1 है, और इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये O से 90 मीटर्स दूर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।